अब देखो एक बात बताऊं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम बार बार कह देते हो कीर्तन बोलो, हम ना बोलते तो तुम्हें कौन सी परेशानी है। देखो हमें परेशानी कोई ना है, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें कोई परेशानी ना है। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो कल्पनाएं की है, उधर बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, भगवान की जहाँ कथा होती है उस जगह पर ताली बजा करके भगवान का कीर्तन होना चाहिए। इधर गुरु नानक जी ने भी अपनी नीति में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, आप जपे और रहु को जपावे, नानक सो मुक्ति को पावे। तीसरा विद्वान ये लिखता है कि एक बार भगवान का नाम लेने से चाहे जैसे भी लो, चाहे भजन गाओ, कीर्तन गाओ, चलते समय प्रभु का नाम ले लो, बैठते समय ले लो, सोते समय ले लो, यानी जैसे भी भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से जब निकल जाए, एक बार प्रभु का नाम अगर मुख से निकल गया तो हमारे 10 पापों का खंडन हो जाता है। अब आप लोग मन में ये सोचे कि भाई हम कौन से पाप करते हैं, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है। और कुछ लोग कह भी देते हैं कि हमने कौन से कुत्ता करे हैं, हमने कौन से पाप करे हैं जो गंगा जी नहाए भी जाए या कथा सुने भी जाए। तो ये देखिए पाप की एक बात है। पहली बात तो ये है कि अगर हमारी जिह्वा से किसी भी जगह पर कोई शब्द ऐसा निकल गया जो हमारे उस शब्द के कहने से दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाता, गौर करना, हमारी जिह्वा से निकले हुए एक शब्द से अगर किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचा तो वो भी एक पाप है। और अगर हमारी जिह्वा से कोई शब्द किसी के प्रति झूठ निकल गया वो भी एक पाप है। एक कवि कहता है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने उदापुर में कोई तपस्या नहीं की है। अगर किसी वेद में कोई ऐसा प्रमाण है तो हमें कोई बताए। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सत्य बोलने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं किया। जब भी इन्होंने बोला तो सत्य बोला, झूठ नहीं बोला। और इसी तपस्या के बल से वो धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठ करके परम धाम के लिए गए। तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तुम चाहे कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी धर्म कर लो, अगर झूठ बोलते रहोगे तुम्हारा वो दान धर्म पुण्य सब बेकार में चला जाएगा। इसीलिए जितने शब्द परमात्मा के नाम के तुम्हारी जिह्वा से निकल सके उतने प्रेम से, चाहे ताली बजा के बोलो, चाहे नाच के बोलो, चाहे कबड्डी खेलते हुए बोलो, चाहे रोटी खाते हुए बोलो, बोलो जरूर। और बोलो क्यों? क्योंकि हम बोलने के लायक हैं तभी तो बोल रहे हैं। अगर भगवान ने हमें ये बोलने के लायक बनाया है हम तभी तो बोल रहे हैं। अगर भगवान हमें बोलने के लायक नहीं बनाते तो हम बोल लेते। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बोलने के लायक नहीं होते हैं। अगर उनसे कहो भैया कहियो राधे राधे तो भी कैसे करे? ऐसे तो करे। तो हम लोग बोलने के लायक हैं तो बोल सकते हैं, कोई मुसीबत की बात नहीं है, प्रेम से बोलेंगे।
बाबा कुछ